अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर, बूटस्ट्रैप का टीचर। तो जिस लेक्चर का था इंतज़ार वो समझो लेक्चर आपके पास आज आ चुका है कि बूटस्ट्रैप के अंदर जैसे मैंने कहा था कि हम कोड खुद से लिखेंगे और अपना एक पेज बनाएंगे जिसके अंदर डिवाइस के साथ कंपैटिबिलिटी होगी। तो आज की जो कोडिंग होगी उसका जो फाइनल लेक्चर का वाइंड अप होगा वो यही होगा कि हम अपने लेक्चर के अंदर ये जान लेंगे कि इसमें कोडिंग कैसे करनी है और कोडिंग करने के बाद उसका व्यू छोटी डिवाइस पे बड़ी डिवाइस पे कैसे कैसे चेंज होगा। तो सारा काम इंशाल्लाह हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर जी। तो ज़रूरी चीज़ें क्या हैं जी हमारे पास, हमेशा की तरह मैं नोटपैड का सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। फॉर्मेट में जाके थोड़ा सा फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर लेता हूँ। आप चाहे नोटपैड प्लस यूज़ करो, चाहे ड्रीमवीवर यूज़ करो। तो मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा ड्रीमवीवर यूज़ कर लूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए काम करने में। लेकिन नोटपैड से सिर्फ इतना फ़ायदा होता है, ज़हन में रखिएगा हमेशा कि नोटपैड मैं क्यों यूज़ करता हूँ। नोटपैड के सिर्फ ये होता है, मतलब एक एरर भी कि कंट्रोल्स ही नहीं होता, वो ज़्यादा मसला मसाइल भी है, लेकिन खास तौर पे इसका फ़ायदा ही होता है कि आपको इसमें एक एक चीज़ कोड लिखना पड़ता है, कोई कलर चेंज नहीं होता। तो आपको अपनी स्किल्स जो डेवलप होती है ना खास तौर पे वो नोटपैड के ऊपर हो रही होती है, इसलिए मैं इस पर करता हूँ। लेकिन आप लोग काइंडली ड्रीमवीवर पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मिस्टेक का चांस हो जाए तो बड़ा मसला बन जाता है। तो आप उस पर भी ट्राई कर लीजिएगा। ओपन किया तो इसके लिए पहली चीज़ अपने पास क्या है जी, सबसे पहला बूटस्ट्रैप की कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें बताना पड़ता है कि हम डॉक टाइप मतलब कि HTML5 हम HTML5 का काम करने लगे हैं। तो ये अपनी सबसे पहली होती है कोडिंग बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। उसके फ़ौरन नीचे थोड़ा सा क्या आ जाता है हमारे पास, क्योंकि आज मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ ना कि सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ, तो इसलिए मैं कोडिंग लिख रहा हूँ। लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश वाली जी। एंटर कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज में थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि हमें समझ आ जाएगी। उसके फ़ौरन बाद आ जाएगा हेड टैग, और हेड टैग के बाद मैं इसे फुल स्क्रीन करके पहले तो इसके टैग जो हमेशा हम लगाते हैं वो पूरे करवा दूँ। बहुत बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ मैंने किया हुआ है। चलिए अब देखिएगा ज़रा। तो पहला रूल हमारा क्या होता है, HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग क्लोज। जैसे हमेशा पढ़ते आ रहे हैं उसी लॉजिक से पढ़ते हैं ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाएगी जी। हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग क्लोज। टाइटल टैग स्टार्ट, टाइटल टैग क्लोज जी। और इसके इनर साइड पे आप कुछ भी लिख दे जी, रिस्पॉन्सिव वेब पेज। और हेड के बाद आपका बॉडी टैग आ जाएगा जो स्टार्ट भी है और क्लोज भी है। ले जी, अब असल बात हमारी शुरू होती है यहाँ से आके जी कि हेड के अंदर आपने अब काम करना क्या है जी। ठीक है, जो टाइटल है उसके बाद आपका कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें, एक आप बोलोगे मेटा टैग, मेटा टैग, मेटा टैग हमारी बात नहीं मानता, मान गया जी मेटा। उसके अंदर फिर आप कर दोगे साथ ही कैरेक्टर सेट। आपको मैं कोडिंग इसके एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, तो अब आपको किसी के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ का पता है। अब जो भी काम होगा आपको पता होगा क्यों कैसे यहाँ क्या करने से क्या क्या हो रहा है, हर चीज़ आपको बताई हुई है। तो आप बड़ा इन्जॉय करोगे इन लेक्चर्स को इंशाल्लाह। अब तो मेटा टैग, उसका नेम उसका हम कर लेते हैं व्यू पोर्ट, और व्यू पोर्ट के अंदर जो दूसरा इसका एट्रीब्यूट था वो था अपने पास इसका कंटेंट। और कंटेंट के अंदर आपने क्या लिखना होता है, फैसला करना है कि इसकी जो विड्थ होगी डैश, विड्थ कैसी होगी वो वाली, डैश नहीं इक्वल आएगा ये, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस। अब डैश आएगा कि उसकी डिवाइस के मुताबिक उसकी विड्थ हो जाएगी। और यहाँ आपने लगा देना है कोमा, और कोमा लगाने के बाद आप कर दोगे उसका साथ ही जो इनिशियल वाला सेक्शन आ रहा है वो भी आप इसी के अंदर बताते हो। तो हम कर लेते हैं इसका इनिशियल INITIAL माइनस मतलब हाइफन का साइन, स्केल इज इक्वल टू, इसमें इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा 1। तो ये आपके पास एक कोडिंग आ चुकी है। मैं थोड़ा सा इसको रैप टेक्स्ट कर दूं ताकि कुछ आपको पता लग जाए क्या क्या कोडिंग हुई है अभी तक। कुछ यूँ जी लें जी,
अभी तक हम ये बता चुके हैं कि HTML5 डॉक टाइप आएगा, उसके बाद हमने कहा कैरेक्टर सेट UTF-8 का स्टैंडर्ड हम यूज़ करने लगे हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, और इसका जो व्यू है वो प्रॉपर आएगा इस बार। और साथ अब बता देते हैं इसको, इतना काम करने के बाद हमें ज़रूरत है वो 3 जो मैंने आपको लिंक्स कहा था उनकी। तो ये तीनों लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप काइंडली वहीं से इसे उठा लीजिएगा। इसे मैं कर देता हूँ कॉपी। बूटस्ट्रैप के लिए जो 3 ज़रूरी लिंक है ऑनलाइन, इनको हम कॉपी कर लेते हैं और अपने वेब पेज का बना लेते हैं हिस्सा। लें जी, उनको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर दूं ताकि आपको समझने में ज़रा आसानी हो जाए। लो जी, एक हिस्सा हो गया ऊपर वाला, एक हो गया इसका, और ये हो गए 3 हिस्से। तो मिक्सअप होना शुरू कर नहीं लेना आप लोगों ने, कोडिंग वही जो पहले बता रहा हूँ। अभी तक मतलब समझो कुछ कोडिंग की ही नहीं, ये सारी कहानी आपको सारा कुछ काम पहले मैंने करके दिखाया हुआ है जी। लो जी, अब अपने पास ये वाला काम हो चुका है ख़त्म। अब हमें पहुंचना है अपने हेड सेक्शन में जी, बॉडी सेक्शन में। तो बॉडी सेक्शन में हम कहते हैं जी हमारे पास क्या है जी, एक डिव है। ओके, एक डिव टैग है। हम कहते हैं हमारे पास डिव टैग स्टार्ट है और डिव टैग ही क्लोज है जी। डिव मतलब डिवीजन टैग स्टार्ट आपको CSS में चीज़ें बताई थी, और लेकिन आज हम मिनी CSS का यूज़ करने वाले हैं। तो मिनी CSS का मतलब होगा कि हमें इसकी कोडिंग नहीं लिखनी पड़ेगी कि क्या है डिव कैसा है, हम बस इसमें आज एक कॉल करेंगे कंटेनर मतलब कंटेनर क्या है, एक क्लास का नाम है जो मिनी CSS, जो अपने पास मिनीफाइड CSS आ रही थी जो हम एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं, ये वाली चीज़ इधर से। और मेक श्योर लाजमी ज़हन में रखें कि इस वक्त नेट मेरा कनेक्टेड है, आपका नेट भी कनेक्टेड होगा तो ये तब ठीक से काम करेगा, और बल्कि काम ही तब करेगा क्योंकि हम ये लिंक कहाँ से ले रहे हैं, ऑनलाइन लिंक्स आ रहे हैं, तो आप इनको ऑनलाइन लिंक्स लेके फिर यूज़ कर पाओगे। अच्छा, अब अपने पास इसमें कर लेते हैं कंटेनर। कौन सा कंटेनर जी, एक क्लास ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है प्री डिफाइन है कंटेनर के नाम से, मतलब यही नाम ही लिखना है आपने। ये फिक्स्ड है, आपने इसी नाम को लिखना है यहाँ पे। ये पीछे क्लास पहले से डिफाइन है CSS के ऊपर, इस कोडिंग में हमने बस इसे कॉल करके शो करना है जी। अब इस डिव के अंदर हम चाहते हैं कि क्या क्या हो जाए काम। तो आप यहाँ पे फिलहाल एक लिख लेते हो H1 हेडिंग 1, और हेडिंग 1 के अंदर हम क्या कर लेते हैं, अपनी कुछ कोडिंग लिख लेते हैं। सिंपल सा कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट बूटस्ट्रैप लेक्चर। रिस्पॉन्सिव लेक्चर। तो एक हेडिंग लिख दी हमने यहाँ पर। साथ आप क्या कर लो, थोड़ा सा टेक्स्ट भी ले आओ जो हमें ख़ास तौर पे चेक करवाएगा कि जो हम करना चाह रहे हैं काम वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, पैराग्राफ टैग स्टार्ट, पैराग्राफ टैग किया क्लोज आपने। अब इसके सेंटर में आप गूगल से जहाँ से मर्जी टेक्स्ट कॉपी कर लो, तो मैं MS वर्ड से ही कर लेता हूँ, विनवर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, खुला ही हुआ बल्कि। तो इसमें जाके थोड़ा सा टेक्स्ट मंगवा लेता हूँ मैं, उससे क्या होगा मुझे ज़रा थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो काम डेफिनेटली आप भी चाहते हैं कि जल्दी वाइंड अप हो, 2 पैराग्राफ मंगवा लेता हूँ, लिखे लिखा है। लें जी, ये आगे 2 पैराग्राफ, आप जहाँ से मर्जी लिख लो, खुद से भी टेक्स्ट लिख सकते हो। ये मैंने इसमें कर दिया उधर से किया, Ctrl+V इधर करके कर दिया पेस्ट। तो ये मेरा कोड हो चुका है यहाँ पे आके कंप्लीट। और अब हमने चेक करना है कि जो काम किया क्या वाकई रिस्पॉन्सिव हो के काम हो रहा है कि नहीं। Ctrl+S, इतना काम करके Ctrl+S किया, डेस्कटॉप पे किया, सेव, फाइल का नाम लिख रहा हूँ अपने पास रिस्पॉन्सिव या कंटेनर, इसका नाम है कंटेनर क्लास .html। मतलब इसकी फाइल टाइप आप .html करके सेव कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है जी। तो ये एक फ़ाइल आ चुकी है, अभी ये नोटपैड के ऊपर शो हो रही, तो आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद कर सकते हैं क्रोम के ऊपर जी, ताकि ये नज़र आए कि हमने अभी तक काम किया। तो क्या काम किया जी, वो कहता है जी ये काम किया आपने अभी तक, तो ये क्या काम है, अभी तो कुछ हमें कुछ इतना ख़ास नहीं लग रहा। तो इसका समझने की कोशिश करते हैं कि फिर वो कंटेनर जो बाहर से क्लास है उसने क्या काम किया। आप ये काम कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी इनलाइन CSS का इस्तेमाल कीजिएगा, मैंने आपको ये सिखाई हुई है। ओके, इस डिव के अंदर जो कंटेनर डिव आ रहा है, इसके अंदर आप लिखो स्टाइल इज इक्वल टू, आप करो बैकग्राउंड माइनस कलर कोलन, कौन सा
ऑरेंज ग्रीन ब्लू, ऑरेंज कर लेते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट देखते नज़र आता है, कंट्रोल एस और ठीक है जी, अब ये हमें नज़र आ रहा है। तो ये एक देखें बाय डिफ़ॉल्ट एक डिव सा बना हुआ आ रहा है और उसके अंदर हमारी कोडिंग भी प्रॉपर हमें नज़र आनी शुरू हो चुकी है। बैकग्राउंड कलर इसलिए किया था कि आपको नज़र आ जाए कि जो कंटेनर क्लास की डिव बना वो कैसे उसको कॉल कर रहा है। तो हमें इस बार कोई इसकी विड्थ हाइट कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक ऑटोमेटिक प्री डिफाइंड तरीके से क्लास बनी हुई, बस क्लिक किया और हमारे पास इतना काम हो गया। अब बारी आती है क्या ये वाकई रिस्पॉन्सिव है इस वक्त, तो चेक करते हैं रिस्पॉन्सिव है क्या नहीं। कैसे वैसे चेक करते हैं, इसका साइज़ छोटा करके देखते हैं जी क्या होता है। तो ये देखिएगा जी, ये डिवाइस का साइज़ आ चुका है आपके पास, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का साइज़ आ रहा है। अगर आप इसका साइज़ थोड़ा छोटा करते हो यहाँ से, तो एक डिवाइस, एक जो जैसे टैबलेट होता है, अगर टैबलेट के ऊपर जाओगे तो आपको ये टेक्स्ट देखे प्रॉपर, अभी तक कुछ कटिंग नहीं हो रहा, प्रॉपर पढ़ा जा रहा है, मसला मसाइल इसमें कुछ भी नहीं हो रहा जी। सही होगी बात ये वाली। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने डिवाइस अभी तक विड्थ हाइट डिसाइड की है वो ठीक से काम कर रहा है अपने पास, कि फुल स्क्रीन करते हैं तो तब भी ये प्रॉपर हमको नज़र आ रहा है सारा टेक्स्ट। और अगर आप इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं तो आपको फुल पेज का व्यू ये नज़र आ रहा है आपके पास, और मतलब डिवाइस के ऊपर ये फुल ही नज़र आएगा। अगर डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर पे यूज़ करते हो तो साइडों पे कुछ मार्जिन्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको मोबाइल डिवाइस के लिए इस्तेमाल करते हो तो फिर कैसे काम किया जाएगा वो आपके सामने है। अब ये देखो प्रॉपर डिवाइस की तरह ही आपको नज़र आ रहा है, जैसे मर्जी आप इसको एडजस्ट कर लो तो ये आपको प्रॉपर ही समझ आएगी इसकी कि हाँ भाई ये ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो पा रहा। साइज़ छोटा कर लेता हूँ, ये देखिएगा आपका प्रॉपर। तो ये हमारे पास इसकी डिवाइस का साइज़ हमने एडजस्ट कर लिया। साइज़ छोटा करते हो तो आपका ये ऑटोमेटिक स्क्रीन के अंदर ही रहता है, वहाँ से गायब नहीं होता। अब आप कहेंगे कि सर अगर नहीं होता तब कैसा फ़र्क आता, चलो वो भी देख ही लेते हैं साथ ही, क्यों ना। आप क्या करेंगे, इस कोडिंग में जाएंगे यहाँ से, और ये जो हमने मेटा टैग वगैरह जो भी कॉल किया, मेटा टैग मतलब UTF, तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है वो। इसमें ख़ास तौर पे अभी भी काम है, भी ये जो आ रहा है CSS का, ये जो पूरा एरिया आ रहा है मैं सारा ही उड़ा देता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया इन सभी कोडिंग्स को, लो जी, स्क्रिप्ट से लेकर जो मेटा टैग व्यू पोर्ट सारा कंट्रोल X करके कट करके कंट्रोल S करता हूँ, और आपको आपके वेब पेज का शो करवाता हूँ कि अब कोई फ़र्क वाकई आया भी कि बस हम तब से लगे हुए थे कि कुछ फ़र्क होगा। रिफ़्रेश किया तो ये देखो जी, उस क्लास का फ़ायदा क्या होता है। देखो आप जब नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो वो राइटिंग स्टाइल इस तरह एरियल में आ रहा होता है, और हेडिंग आपकी इस स्टाइल की आती है, और टेक्स्ट आपका इस तरह का आ रहा होता है। लेकिन जो आपकी CSS आ रही है, जो आपकी CSS है उसने मतलब कंटेनर क्लास जो यूज़ होके वहाँ से आ रही है, जो हमने यहाँ बोला ना कंटेनर ये वाली क्लास कॉल करो, तो ऊपर क्या था, ऊपर बेसिकली ये कोडिंग आ रही है आपके पास। इस कोडिंग के अंदर से रहते हुए ये काम आपका चला, और देखो कंट्रोल एस करता हूँ, आपको फ़र्क नज़र आएगा। पहला कि थोड़ा सा ऑटोमेटिक उन्होंने प्रोफेशनल लुक इसकी बनाई हुई है, टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल और उसका कलर कुछ और हो जाता है हेडिंग का, और इस टेक्स्ट का स्टाइल भी कुछ और हो जाता है, और थोड़ा साइज़ में फ़र्क आ जाता है। एक तो चीज़ ये वाली हो गई। अब जैसे अब ये नहीं था कंट्रोल एस, तो हम रिस्पॉन्सिव देखने लगे थे जी। साइज़ छोटा किया इसका मैंने, तो आपको अभी साइज़ छोटा करने के बाद ये चीज़ कुछ नज़र आ रही होगी, जैसे आ रहा है। कोई इतना फ़र्क आपको नहीं नज़र आया होगा, हाँ भाई सर ये तो कुछ फ़र्क लग ही नहीं रहा हमें जो आपने काम किया है। ऐसे ही है ना, जारी बात है, आप लोग जहन में आएगा, आप लोग बड़े तेज़ हो, बड़े एक्सपर्ट हो आप लोग भी। आपने कहना है जब पहले किया तब भी तो ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा हो रहा है, तो फ़र्क कहाँ आ रहा है फिर। तो कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ हैं, जब तक हैं आपके साथ ही आपको क्लियर कर देते हैं। अब आप करेंगे क्या, आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, और सबसे नीचे लिखा आता है इंस्पेक्ट एलिमेंट, जिसकी शॉर्टकट की आपके पास बनी आ रही Ctrl+Shift+I। इस पर क्लिक करना आपने, ताकि आपको मैं साबित कर सकूं कि क्या टेंशन थी। क्या ये देखो जी, जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो ये सबसे ऊपर यहाँ पे आपके पास लिखा होता है टॉगल डिवाइस टूल बार, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+Shift+M होती है। आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो जब, तो ये आपके पास, अब देखो एक बार क्लिक किया ये डेस्कटॉप व्यू आ चुका है, दोबारा क्लिक करोगे अब ये आ चुका कौन सा व्यू है, अब ये मोबाइल का व्यू है। कौन सा मोबाइल है, तो चलो ये भी साबित कर देते हैं भाई आपको। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आते हो, यहाँ लिखे आते हैं आपके मोबाइल, ये है जिसमें Pixel 2 XL, हम कहते हैं Galaxy S5 के ऊपर ये कैसा नज़र आएगा कोड। तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के मोबाइल्स आ रहे हैं, iPhone 6, 7, 8 के ऊपर आपकी जो वेब पेज है ये कैसा नज़र आएगा।
तो ये मुख्तलिफ तरह के आप यहाँ से मोबाइल्स के ऊपर चेकिंग कर सकते। लो जी, आईपैड के ऊपर देखोगे तो ये तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा आपको, तो फिर ये कौन सा रिस्पॉन्सिव हुआ। अब आपको मैं साबित कर देता हूँ ताकि आपको मुझ पर यकीन तो आए कम अज़ कम। कंट्रोल जी करता हूँ, मतलब जो कोड था, जो मैंने इसका ख़ास बूटस्ट्रैप की कोडिंग थी उसे कंट्रोलर्स करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जो मैं चीज़ कह रहा था वो आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। कहाँ गया, यहाँ गया। अब रिफ़्रेश करते हैं ज़रा, तो ये देखिएगा अब कुछ हद तक आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि गैलेक्सी F5 के ऊपर आता हूँ। अब टेक्स्ट आपका साइज़ क्या आ रहा है, यहाँ आते हो तो इस तरह पढ़ा जा रहा है, यहाँ आते हो तो इस तरह पढ़ा जा रहा है। तो ये सारी डिवाइसेस के नाम हैं। आप जब भी कोई वेब पेज बनाते हो उसको यहाँ से आकर इस तरह से अप्लाई करते हैं तो ये आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। जी आकर चीज़ आपकी सही हो गया। ये आपका वैसे रिस्पॉन्सिव एरिया आ रहा है। अब इसका साइज़ छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते जाओगे तब भी ये आपको नज़र आता जाएगा जी। तो ये है अपने पास बूटस्ट्रैप के अंदर रहते हुए इस कोडिंग को करना और उसको चेक करना कि जो कोडिंग है ये हमारे किसी काम आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस होती हैं। आप इन डिवाइसेस को लाकर अपनी मर्जी देखो, जैसे आप मोबाइल व्यू में लेके आते हो ना आकर, ये रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, इस वक्त आपका ये कंप्यूटर व्यू आ रहा है। हम किसी डिवाइस पे कहते हैं गैलेक्सी F5 पे क्या होगा, तब भी टेक्स्ट आपका प्रॉपर पढ़ा जा रहा है, तो कोई मसला मसाले वाली बात आपको नहीं बन रही। तो यही असल काम है इस वेब पेज रिस्पॉन्सिव का, जो आपके लिए ये मैंने यूज़ करके आपको दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो यहाँ तक कोडिंग आ रही है, मेटा से लेकर यहाँ तक की कोडिंग, इसमें सारी कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से कॉपी करके इसको कर लीजिएगा यूज़। और जाहिर बात है हर बंदे के पास नेट तो नहीं होने वाला, वैसे तो नेट होगा तो आप मेरी लेक्चर देख रहे हो, लेकिन सम टाइम क्या होता है हम डाउनलोड करके किसी फ्रेंड को दे देते वीडियो ये वाली, तो उसके पास नेट की सहूलत नहीं होती। तो अगर यही काम आपको ऑफलाइन करना पड़े उसके क्या मेथड्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं क्लोज़। तो उम्मीद है कि आपको बूटस्ट्रैप के अंदर रिस्पॉन्सिव काम अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये समझ आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। मुझे इससे अंदाज़ा रहता है कि आप वाकई सीरीज़ सीखने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। तो प्लीज़ इसे कर दिया करो यार आप लोग, ताकि हम दोनों को आसानी रह जाती इस काम से। क्योंकि आप वीडियो देख ही रहे हो तो क्लिक करने से लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाना, तो मुझे थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलती है, हाँ यार काम करना चाहिए इस चीज़ का। और मेरा इसी लेक्चर के लास्ट के ऊपर ये सारे लेक्चर जितने मैं बूटस्ट्रैप के रिकॉर्ड कर रहा हूँ सबकी प्लेलिस्ट आपको सेंटर में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे गेट कीजिएगा। और इसके राइट लेफ्ट पे मेरे 2 चैनल्स आएंगे, 2 पिक्चर्स आएंगी, टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड और फन जोन। काइंडली दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोनों के बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं कुछ भी अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आपको चीज़ मिल जाए। तो सुन ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।